अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके, नमः त्रियोग समारिके। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छेड़ाला नामक ग्रंथ है और पूरे जैन समाज में बहुत आदर की दृष्टि से इस छेड़ाला ग्रंथ को देखा जाता है। बहुत सम्मान की दृष्टि से सभी के द्वारा इसे याद किया जाता है। इसके ऊपर शिविर लगाए जाते हैं, इसे गुनगुनाया जाता है। विविध संघों में, विविध पाठशालाओं, जिस ग्रंथ में एक एक बिंदु को बहुत बारीकी से उठाया गया है। यहाँ 12 भावनाओं के चिंतन की प्रेरणा दी जा रही थी और ये बतलाया जा रहा था कि तुम ठाले बैठे घर पे करते क्या हो, कोई काम नहीं है। अभी दिन भर आपके पास में काम क्या है कि साहब कोई काम ही नहीं बचा। अब क्या बतलाएं, काम धाम सारे ठप हो गए हैं, घर पे बैठे हैं, फ्री बैठे हुए हैं। कि सुनो, तुम देह से भले ही फ्री बैठे हो, मन से कभी भी फ्री नहीं होते। बोलो, मन चलता रहता है हमेशा, चित्त में चंचलता चलती रहती है, चित्त में कुछ ना कुछ घूमता रहता है। एक के बाद एक कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। क्या करें बोलो, उसकी दिशा सही दे दो। जैसे कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। यदि आपका दिमाग खाली है तो खुरापात में लगेगा, और आपको यदि अच्छा विषय दे दिया जाए चिंतन का तो सही दिशा में लगेगा। दौलत राम जी ने यहाँ 12 भावनाओं के माध्यम से हमें एक बहुत सुंदर चिंतन करने की प्रेरणा दे दी है। यह चिंतन व्यवस्थित चिंतन है, ये जैन आचार्यों का चिंतन है, ये दौलत राम जी का चिंतन नहीं है। दौलत राम जी ने तो उन्हें हिंदी की सरल 2 पंक्तियों में बांध दिया है। किसी भी विद्वान की 12 भावना उठा करके देखिए, आपको एक चिंतन करने का बेस बनेगा कि हमारा चिंतन किस प्रकार होना चाहिए, हमारे विचारों और हमारे चिंतनों की धारा किस दिशा में होनी चाहिए, ये हमें पता लगेगा। तो देखिए, हम यहाँ 5-6 भावनाओं तक की चर्चा कल तक कर चुके हैं, और आज शायद ट्रैक थोड़ा सा घूमने वाला है, जिसमें कुछ चर्चा बाहर से हट करके अंदर की तरफ पहुंचने वाली है। क्योंकि 12 भावनाएं कही थी ना, 12 में से शुरू की 6 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली हैं, और बाद की 6 भावनाएं तत्व से संबंध रखने वाली है। तो वैराग्य उत्पादक भावनाओं की चर्चा तो हमने बहुत कर ली। ये बात अलग है कि अब तक भी वैराग्य नहीं आया। अरे नहीं साहब, कुछ भी कहो, आप सुनते हैं तब तो लगता है। आप कुछ भी कहो पंडित जी, जब हम आपकी इन बातों को सुनते हैं ना तो लगती तो है, चोट तो पड़ती है। कल जब बातें सुनी हमने देह के बारे में तो लगा यार सच में वास्तव में हालत ऐसी है, शरीर की तो हालत इसी प्रकार की दिखती है। लेटे हुए एकदम बैठने लगे तो ऐसे लगता है जैसे वो कमर में दर्द, विजय अंकल, ऐसा लगता है हमारे को वो उठे एकदम और चिकनगुनिया और उठा ही नहीं जा रहा है। समझ में आ रही है बात कि कैसी हालत दिखती है हमारे को। एक स्टेप पर एकदम अभी बिल्कुल सही दिख रहा था, दिखना बंद हो गया। बिल्कुल स्वस्थ बैठे हुए थे, सुनना बंद हो गया। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ था, ओह अटैक आ गया। ये क्या हुआ? बैठे बैठे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, किडनी फेल हो गई। ये क्या हालत है शरीर की। ये देह कृतघ्नि है, ये देह साथ छोड़ देने वाली है। इसलिए शरीर से दृष्टि हटाओ। इस शरीर के पीछे अपने इस जीवन के दुर्लभ क्षणों को बर्बाद मत करो, रंच मात्र भी। ख्याल में आ रही है बात?
सारा जगत अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, बचाने से नहीं बचाया जा सकता है। जगत में कहीं भी सुख नहीं है। पर के साथ में एकत्व ये दुख का मूल कारण है। इसलिए पर को अपने से भिन्न देखो, अपने में अपनापन और पर में परायापन, ये एकत्व और अन्यत्व। कि साहब मैं तो बहुत स्वार्थी हूं, आस पड़ोस वाले सब मुझे बहुत स्वार्थी कहते हैं कि भाई तेरा जो स्वार्थ दिखाई देता है वो स्वार्थ देह तक सीमित है। इस देह की अशुचिता को देखकर इस देह से दृष्टि अंदर ले जाने का प्रयास कर। जब कल हमने शरीर की अपवित्रता के संदर्भ में बहुत विस्तार से बात कही, शरीर अशुचि है, अपवित्र है, मलिन है, मल बनाने की फैक्ट्री है, पल रुधिर राज मल थैली की कस वसादिते मैली, नव द्वार भये घिनकारी अस देह करे किम यारी। जब विस्तार से हमने इस प्रकार की चर्चा की तो कई लोगों के चेहरे मुरझा गए। इतना सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है ना, ये सब बदसूरती में बदल जाएगा और ऐसी हालत हमारी भी हो जाएगी। इनको देख करके, बुजुर्ग लोगों को देख करके जैसा लगता है हमारे को, जिनसे हम घृणा करते हैं, हमें अरे हमारा भी ऐसा हो जाएगा, हमारे भी शरीर की हालत हो जाएगी। तो आचार्य देव कहना चाहते हैं कि भाई ये शरीर कितना भी मिलाओ धुलाओ पवित्र होने वाला नहीं है। ये टेंशन में आ गया थोड़ा सा। जब अशुचि भावना के माध्यम से देह की अपवित्रता के बारे में बतलाया और ये बतलाया कि ये अपवित्रता बाहर में नहीं है, ये अंदर में है, इसलिए ऊपर की सफाई से अंदर की मलिनता दूर नहीं होती है। जब ये बात समझाई गई तो ये टेंशन में आ गया। तो इसने कहा कि भाई साहब ये अच्छी मुसीबत हो गई, इतना अपवित्र हूं मैं, इतना घृणास्पद हूं। तो इसके इस चिंतन को देखकर आचार्यों ने तुरंत बात बदल दी। क्या कहा? ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। हमने देह की मलिनता की चर्चा की है, तेरी मलिनता की नहीं। देह अपवित्र है लेकिन देह के भीतर बैठा हुआ तू परम पवित्र पदार्थ है। और यदि तेरी अपवित्रता की बात करें तो शरीर से भिन्न रागादि परिणाम तेरी अपवित्रता है, वो तेरी अशुचिता है। तेरी अपवित्रता ये देह वाली नहीं है। शरीर सड़े तो सड़ने दे लेकिन परिणाम नहीं सड़ने चाहिए। क्या? देह बिगड़े तो बिगड़ने दे, परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए। आप जानते हैं समाधि मरण क्या होता है? शरीर बिगड़ गया है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी समाधि मरण हो सकता है। कैसे? कि परिणाम नहीं बिगड़े तो समाधि मरण हो गया और परिणाम बिगड़ गए तो सब बिगड़ गया। परिणाम माने रिजल्ट नहीं है, परिणाम माने भाव है। समझ में आ रही है बात? तो वो हमारी मलिनता है। तो अभी तक तो शरीर की मलिनता तक पहुंचे थे, वैराग्य उत्पन्न हो गया था। अब तत्व की तरफ कन्वर्ट हो गए कि शरीर नहीं, तेरा राग भाव अपवित्र है, तेरा कषाय भाव अपवित्र है, तेरा विकारी भाव अपवित्र है, तेरी सोच गंदी है। काम जितने गए हैं उसका ही गुना ज्यादा तेरी सोच गंदी है। इसलिए सोच को बदलने का प्रयास कर। आश्रव भावना की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर का छंद है इस 5वीं ढाल का। बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा है। अपने असली दुख के कारणों की चर्चा करेंगे। अपने दुख के मूल कारण क्या है, असली कारण क्या है? बोलो, आप किस किस वजह से दुखी है? अब ये लाइनें पढ़ी नहीं है अपने शेराला की। आप अपने दिमाग में लिस्ट बना करके रखना, आप किस किस वजह से दुखी हैं। हम आपको उन दुखों से निवृत्ति का उपाय बतलाएंगे। आपके सारे संकट मिट जाएंगे आज, जब कुछ नहीं बचेगा। परेशानियों की लिस्ट बना लो दिमाग में फटाफट, फिर हम देखेंगे कि सच में वहां परेशानी है या नहीं। हम उसका डायग्नोस करेंगे, एक्सरे करेंगे उसका। आप जो बीमारी समझ रहे हैं वो बीमारी है भी या नहीं है। आप जो तकलीफ समझ रहे हैं वो तकलीफ है या नहीं है, या तकलीफ कोई और है और इलाज किसी और का हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? तकलीफ हो राइट पैर में और ऑपरेशन लेफ्ट का कर दिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? बीमारी हो बड़े बेटे के और इलाज हो जाए छोटे बेटे का, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? तो हम एक बार देख ले रहे हैं हमें तकलीफ क्या है। मूल पंक्तियां पढ़ते हैं, कुछ बातें दौलत राम जी ने खोलने का प्रयास किया है। देखिए 9 नंबर का छंद, सब मिलकर के बोलेंगे, एक ही धुन है, बिल्कुल धीरे धीरे में क्या होता है, शब्द पकड़ में आते हैं। फास्ट भी ले सकते हैं धुन, तो धीरे धीरे बोलो। जो योगन की जप लाए
तिन्हें निर्वेरे। ओ क्या कह दिया, आश्रव आश्रव